हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर 4 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग को इससे पहले वाली क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, बट ये थोड़ा सा उससे नेक्स्ट लेवल होगा। और इसमें हम समझेंगे सर्कल या पाई चार्ट को हम समझेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी चीजें हमें हैं, जो भी सम्स हैं, उनको हम ध्यान से समझ करके करके देखते जाएंगे साथ में, जिससे कि वो परफेक्ट हमें बनने लगे साथ में। ठीक है, और इससे पहले वाले चैप्टर्स के वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 8th क्लास का जो है उसमें देखने को मिल जाएगा। और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि टाइम पर आपको वीडियोस मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों 4.1 डाटा हैंडलिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है, अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन सिटी। तो एक सर्वे हुआ वेज मेड टू फाइंड द टाइप्स ऑफ म्यूजिक, जिसमें टाइप्स ऑफ म्यूजिक यानी म्यूजिक के प्रकार को फाइंड आउट करने की कोशिश की, दैट सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक। और जो निश्चित ग्रुप एक एज ग्रुप के जो लोग थे वो वहां पर किस तरह का म्यूजिक पसंद करते हैं, तो इस पर एक सर्वे हुआ था एक शहर में। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग दिस सर्वे। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट भी आपको दिया जा रहा है, तो इसके थ्रू आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताना है। फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पाई चार्ट से इन क्वेश्चंस के आंसर देना। तो ये हमारा पाई चार्ट है और ये कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमें कहता है, इफ द 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर देख लेते हैं म्यूजिक कितने टाइप के हैं। पहले तो कि एक क्लासिकल म्यूजिक है जो 10% लोग पसंद कर रहे हैं उस शहर में। सेमी क्लासिकल म्यूजिक है जिसे 20% लोग पसंद कर रहे हैं। लाइट म्यूजिक है जिसे सबसे ज्यादा 40% लोग पसंद कर रहे हैं। और तीसरा चौथा जो है लास्ट फॉक म्यूजिक है जिसे 30% लोग पसंद कर रहे हैं। सॉरी। तो हमें यहाँ पर बताना है कि 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, जिसमें परसेंट में तो 10% दिया है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल 10% का मतलब है यहाँ पर 20 पीपल है। तो हमें बताना है हाउ मेनी यंग पीपल आर सर्वेड। तो कितने लोगों पर ये सर्वे हुआ था, ये हमें इसका बताना है। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट की x%। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीके मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, सिंपली वही है, वो तो डायरेक्टली वहां पर थोड़ा सा करके दिखा दिया। तो मान लीजिए x पर्सन है, टोटल x है, x का 10%, बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग पसंद कर रहे हैं 10%। तो x का 10%, परसेंट हटाते हैं तो नीचे हम 2 जीरो लगा देते हैं। x का 10% लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद कर रहे हैं जिनका नंबर्स है 20। 10% क्लासिकल म्यूजिक के 10% का मतलब है 20 लोग, 20 पीपल। तो x यानी टोटल का 10% मतलब 20 लोग। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 इंटू 100, या 100 क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर 10 नीचे, और हम ये जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो x हो जाएगा 200। टोटल हमारे जो 200 लोग हैं जिन पर सर्वे हुआ था शहर के 200 लोगों पर। तो यहाँ पर इसका आंसर भी ये दिया हुआ है। नंबर पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक 10%, दिस 10% रिप्रेजेंट 20 पीपल। जो 10% है वो 20 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल में से 10%, तो यहाँ पर लिखा है 100% रिप्रेजेंट। तो 20 इंटू 100 जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है 20 इंटू 100 अपॉन 10, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो जैसे मैंने ये एक्स लेट करके आपको बताया वैसे कर लीजिएगा। ऊपर आप लिख सकते हैं लेट टोटल पर्सन, टोटल पीपल वर एक्स। टोटल पर्सन जो थे वो एक्स लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हमने निकाल लिया 200 लोगों पर ये सर्वे हुआ था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अब हम देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। जो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा था कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सबसे ज्यादा जो पसंद किए जाने वाला म्यूजिक कौन सा है, तो यहाँ पर लिखा है लाइट म्यूजिक। तो इसका आंसर सिर्फ हमें इतना ही लिखना है कि लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा लोग 40% लोग पसंद कर रहे हैं शहर में। अब तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ कैसेट्स कंपनी वर टू मेक 1000 सीडी, अगर एक कैसेट कंपनी 1000 सीडी बना रही है, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। तो उसे कितनी जो सीडी है वो किस किस प्रकार की बनानी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से अपन निकाल लेंगे 20%, मतलब 1000 का 20% सेमी क्लासिकल, 1000 का 40% ये, 1000 का 10% ये, और 1000 का 30% ये। तो 1000 का हम परसेंट निकालते जाएंगे तो ये हमारे सारे आंसर
निकल जाएंगे। नंबर ऑफ सीडीज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक की नंबर ऑफ सीडीज थी 10% ऑफ 1000, 1000 का 10%, तो 1000 का 10% परसेंट था, परसेंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दिया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 10 10 जा 100, यहाँ पर 100 सीडी बनेंगी क्लासिकल म्यूजिक की। नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक, तो बिकॉज सेमी क्लासिकल हमारा 20% था, तो 20% ऑफ 1000, 1000 में से 20% सीडी सेमी क्लासिकल की होंगी, तो 20 यहाँ पर परसेंट हटाया तो नीचे 2 जीरो लगा दिया और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 20 का 10 में इंटू करेंगे तो 200 सीडी जो होंगी वो क्लासिकल सेमी क्लासिकल म्यूजिक की बनेंगी। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा हमारा था नंबर ऑफ सीडीज ऑफ फोक म्यूजिक, तो फोक म्यूजिक की कितनी सीडी बनेंगी यहाँ पर 30% ऑफ 1000, 1000 का 30% जो सीडी होंगी वो फोक म्यूजिक की होंगी, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा और फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 30 का 10 में इंटू हो जाएगा 300। लास्ट हमारा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, इसी का लास्ट सम 40% था लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक 40% यानी 1000 की 40% सीडी आपकी लाइट म्यूजिक की बनेगी, परसेंट हटाएंगे नीचे 2 जीरो लग जाएगा और फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 40 का 10 में 400। अब जब हम सबको प्लस करेंगे तो 1000 सीडी हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन रेनी विंटर एंड समर। 360 लोगों ने, टोटल 360 लोग थे एक ग्रुप में, तो उसमें सब लोगों ने अपना वोट डाला 3 सीजन के लिए, किसको कौन सा सीजन ज्यादा पसंद था। तो वहां पर नंबर ऑफ हम देखेंगे कि ये चार्ट भी आपको बना हुआ जाएगा। समर सीजन को 90 लोगों ने वोट दिया, आगे देखेंगे तो रेनी सीजन को 120 लोगों ने वोट दिया और विंटर सीजन को सबसे ज्यादा 150 लोगों ने वोट किया। बेस्ट सीजन गॉट द मोस्ट वोट, किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो इसमें सिर्फ आंसर हमें लिखना है। यहाँ पर देख रहा है विंटर सीजन को ये 90 मिले, इसको 120, इसको सबसे ज्यादा 150, तो विंटर सीजन को सबसे ज्यादा 150 वोट्स मिले हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ऑफ द सेक्टर। हर एक सेक्टर का हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए समर के 90 वोट है, तो निकालने का तरीका होता है 90 अपॉन टोटल हमारे कितने लोग थे, 360 लोग थे, तो जिसका हमें निकालना है उसको ऊपर और जितने टोटल लोग थे वो नीचे, और 360 डिग्री, बिकॉज एक कंप्लीट सर्कल में, एक कंप्लीट सर्कल टोटल 360 डिग्री का होता है, इसलिए इसमें 360 से इंटू कर देते हैं। 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा तो 90 डिग्री, इसका मतलब जो जितने वोट पड़े हैं उसका उतना डिग्री निकल जाएगा इस तरीके से, इस फॉर्मूले से, तो वो हमारा सेंट्रल एंगल हो जाएगा। फिर उसका हमें पाई चार्ट बनाना है, तो इस डिग्री को हम प्रोटेक्टर की हेल्प से, डी या चांदे की हेल्प से हम इसे सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब जरा हम देख लेते हैं। पहले तो सेंट्रल एंगल तीनों के कैसे निकाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने टोटल सारे वोट्स को प्लस कर लिया, 90, 120, 150, टोटल 360 लोगों ने वोट किया था। तो अब इसमें हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे, तो एक में हम सीजन लिख देंगे, एक में हम नंबर ऑफ वोट्स लिख देंगे, इन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो समर में 90 लोगों ने वोट किया था इन फ्रैक्शन, तो 90 अपॉन 360 ये टोटल लोग हो गए, और सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि सेंट्रल में सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, इसलिए 360 से इंटू कर दिया तो 90 आ गया। बाकी को भी ऐसा ही निकाल दिया, वोट और उनका फ्रैक्शन और 360 से इंटू करके। ठीक है, तीसरा हम जब पाई चार्ट बनाएंगे, तो पाई चार्ट बनाने के लिए बहुत सिंपल है कि हम अपना जो डी होता है, प्रोटेक्टर होता है, कुछ इस तरीके का होता है, उसको हम लेंगे। यहाँ पर बीच में एक ये रहता है और इधर हम देखते हैं तो ऐसे में इधर ये ऐसे डिग्री बने होते हैं, तो इधर से इधर तक 180 डिग्री होते हैं और इधर से इधर तक भी पूरा 180 डिग्री, दो जगह मार्क होता है ये। तो हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे पहले बढ़िया सा, फिर यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे देंगे और यहाँ से एक लाइन खींच देंगे और इस प्रोटेक्टर को डी को हम इसके ऊपर रखेंगे, जिसमें इस वाले को हम इसके ऊपर रखेंगे, तो कुछ हमारा डी इस तरीके से दिखने लगेगा, इस तरीके से ये। तो अब इसमें हम यहाँ से, बिकॉज हमारी लाइन इस साइड है, तो हम क्या करेंगे, लाइन हमारी इस साइड है तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, और बिकॉज हमारा जो है पहला हम देख रहे हैं 90 डिग्री है, समर का 90 डिग्री है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ये 90 होता है, तो हमने यहाँ पर इसको मिला दिया, तो ये 90 डिग्री आपका बन जाएगा। दूसरा हमें निकालना है 120 डिग्री। 120 डिग्री के लिए अब हम क्या करेंगे, इस डी को हटाएंगे यहाँ से,
और अब इस डी को हम इस वाली लाइन पे या इस वाली लाइन पे रखेंगे, मतलब इसको उल्टा करके या तो इस वाली लाइन पे रखेंगे या इसको ऐसे करके हम इस वाली लाइन पे रखेंगे। और जब मान लो इस वाली लाइन पे रखेंगे तो ये हमने हमारा डी कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, और ये हमारा डी कुछ इस तरीके से रखा होगा, फिर इस पे ये मार्किंग होगी इधर, ये इधर पूरा। तो हम बिकॉज हमारी लाइन ऊपर की तरफ है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे, और जैसे हमारा 120 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो फिर हम इस पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को यहाँ से ये मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री, जो कि हमारा रेनी सीजन है। अब इसके बाद देखते हैं विंटर सीजन। तो विंटर सीजन ऑटोमेटिकली 150 हो ही जाएगा। आप इसे इस पे रख के या इस पे रख के चेक करेंगे तो आपको 150 देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें तीसरा सीजन का पाई चार्ट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप पीपल। तो जो पाई चार्ट है कि यहाँ पर शो किया जा रहा है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कलर्स लोग किस तरह का प्रेफर कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल कितना कलर प्रेफर कर रहे हैं। तो ब्लू कलर को 18 लोग प्रेफर कर रहे हैं, ग्रीन कलर को 9 लोग प्रेफर कर रहे हैं, रेड कलर को 6 लोग प्रेफर कर रहे हैं, और सबसे कम येलो कलर को 3 लोग प्रेफर कर रहे हैं। जब हमने टोटल लोग देखे तो हमारे पास 36 लोग थे। 36 लोगों ने ये इस तरीके से नंबर ऑफ इतने लोगों ने इतने कलर ये प्रेफर किए। ठीक है, अब हम इसको पाई चार्ट में बनाएंगे तो इनका सेंट्रल एंगल हमें निकालना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कलर्स का नाम लिखा, दूसरे में हमने नंबर ऑफ पीपल लिखा, तीसरा में हमने फ्रैक्शन में लिखा। तो बिकॉज फ्रैक्शन में हम अपॉन में टोटल लिखते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने लोग थे, 36। अभी हमने देखा था क्वेश्चन में सबको प्लस किया था, यहाँ पर सबको प्लस किया था, तो ये टोटल निकल के आ गया था, टोटल 36 लोग थे। तो हम अपॉन में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये करते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपॉन में लिखा, और बिकॉज हमें एंगल निकालना है 360 से इंटू करना पड़ता है, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री से होता है। 36 से 36 कैंसिल हो गया, 18 में 0 का इंटू यानी 10 का इंटू हो जाएगा 180। और वैसे ही हम दूसरे कलर का भी निकाल लेंगे। तो दूसरे कलर हमारे थे, दूसरा हमारा 9/36 है, दूसरा कलर हमारा 9 था, जिसे 9 लोगों ने प्रेफर किया था। अपॉन में टोटल 36 लोग थे। अब इसमें एंगल निकालने के 360 से इंटू किया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 9 का 0 में इंटू यानी 9 का 10 में इंटू, तो 90 हो गया। रेड कलर का भी ऐसे ही निकाल दिया, और फिर येलो कलर का भी हमने ऐसे ही निकाल दिया। अब इसके बाद इसे हम पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पाई चार्ट बना के दिखाया था, तो वैसे ही हम कर लेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बनाया, उसमें हमने ये सेंटर पॉइंट मान लिया, और यहाँ से एक ऐसी मन से हमने ये स्केल से लाइन खींच दी। अब बिकॉज पहला जैसे हमारा एंगल था, पहला एंगल था हमारा कैंसिल करने के बाद 180 था। पहला एंगल हमारा 180 डिग्री था, तो हम 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम इसके ऊपर प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे हम इसके ऊपर, ऐसा करके एक चांदा रखेंगे। तो यहां से लेके यहां तक ही 180 डिग्री होता है। तो ये एक तो पूरी लाइन ही हमारी 180 डिग्री की हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये एंगल हो गया हमारा 180 डिग्री। 180 डिग्री होती है स्ट्रेट लाइन, 180 डिग्री होती है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये 180 डिग्री बन गया। तो इन्होंने ये ऐसे में बना दिया, अपन ने ऐसे में बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसमें ये स्ट्रेट लाइन इधर 180 दिखा रही है, अपनी ऊपर 180 दिखा रही है। अब दूसरा जो हमारा एंगल बना था, दूसरा सेंट्रल एंगल था हमारा 90 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा जो सेंट्रल एंगल है वो 90 डिग्री है। अब जरा हम 90 डिग्री को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे, उल्टा रख देंगे, यानी ये हमारा प्रोटेक्टर हो गया, और इसमें सेंटर पॉइंट यहाँ पर होता है। तो अब हमने जैसे देखा, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, यहाँ से कुछ शुरू करते हैं, आएगा तो यही बीच में लाइन दोनों साइड है, इधर भी लाइन थी इधर भी लाइन थी, तो कहीं से भी शुरू कर देंगे। तो फिर ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो दोनों साइड 90 डिग्री बन रहा है, किसी भी साइड आप कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया, ये आपका ग्रीन कलर हो गया 90 डिग्री। 180 डिग्री में आपका आई थिंक ये ब्लू कलर था, ठीक है, और उसके बाद ये 90 डिग्री में आपका ग्रीन कलर हो गया। और तीसरा जो हमारा था, अब हमें बनाना है तीसरा एंगल हमारा कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसके ऊपर प्रोटेक्टर को रखेंगे या इसके ऊपर रखेंगे, किसी के भी ऊपर रख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं, जैसे हमने ये प्रोटेक्टर रखा, तो बिकॉज लाइन हमारी नीचे साइड है तो हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री आ गया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा
60 डिग्री एंगल, और ये 60 डिग्री एंगल हमारा कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है 60 डिग्री एंगल। और तीसरा जो बचेगा हमारा रिमेनिंग वो 30 डिग्री होगा, जो कि येलो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पाई चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है तो उसको जरा समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर। तो एडजॉइनिंग पाई चार्ट, इसमें एक पाई चार्ट हमारे पास बना हुआ रहेगा, गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा मार्क्स स्कोर किए गए इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, 5 सब्जेक्ट में। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स वर 540, टोटल मार्क्स जो ऑब्टेन किए गए वो 540 थे। तो अब हमें यहाँ पर बताना है फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर। पहला क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो 105 मार्क्स उसने किस सब्जेक्ट में स्कोर किए, तो ये हमें निकालना है। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, हम यहाँ पर ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल इनटू 100 करके निकाल देंगे तो वहां पर परसेंटेज में अपना निकल जाएगा, या 360 से इनटू करेंगे तो सेंट्रल एंगल से पता चल जाएगा। दूसरा इसका तरीका हो सकता है कि हमने यहाँ पर क्या किया, ये हमारा पाई चार्ट भी गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा यहाँ पर। तो अब हम इसके बाद देखेंगे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर 540, टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स के 540 थे, हेंस 540 मार्क्स रिप्रेजेंट 360 डिग्री। अब बिकॉज टोटल मतलब टोटल एंगल, तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, जो कि पूरे मार्क्स 540 को रिप्रेजेंट करेगा। पूरे मार्क्स 540 थे तो उनको रिप्रेजेंट करेगा ये 360 डिग्री। तो यहां पर हम देखेंगे सेंट्रल एंगल 105 मार्क्स हैज टू बी कैलकुलेटेड, तो 105 मार्क्स के लिए, क्योंकि उसने 105 मार्क्स मिले थे, उसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे हम। तो 105 अपॉन टोटल इंटू 360, तो यहां पर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 4 जा 36, फिर ऊपर का ऊपर इंटू कर देंगे या और कैंसिल करेंगे इसे 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 15, और ये 2 2 जा 4, और 35 में 2 का इंटू करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो सेंट्रल एंगल ऑफ 105 मार्क्स विल बी 70 डिग्री। तो 70 डिग्री के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पर हिंदी है। तो सबसे जो 105 मार्क्स थे वो किस सब्जेक्ट में थे उस बच्चे के, हिंदी इज द सब्जेक्ट हैविंग द सेंट्रल एंगल एज 70 डिग्री, देयरफॉर द स्टूडेंट स्कोर 105 इन हिंदी। 105 मार्क्स जो है उसने हिंदी सब्जेक्ट में स्कोर किए थे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और फिर उसके बाद इसे आप कॉपी में नोट करके प्रैक्टिस करके समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स और हिंदी के सेंट्रल एंगल का डिफरेंस बताना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है वो 90, और दूसरा था हमारा मैथमेटिक्स के अलावा हिंदी। मैथमेटिक्स का 90 था, हिंदी का 70 है, तो 90 और 70 का डिफरेंस हम देखेंगे तो 20 आएगा। 20 का सेंट्रल एंगल निकालेंगे, मार्क्स ऑफ 20 डिग्री सेंट्रल एंगल, तो 20 अपॉन टोटल हमारा 360 डिग्री है, सेंट्रल टोटल हमारा 360 डिग्री है पूरा कंप्लीट सर्कल, और बिकॉज हमें मार्क्स बताना है तो हमने 540 से इंटू कर दिया जो कि हमारे मार्क्स थे। 0 से 0 कट गया, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, और 4 5 जा 20, 5 6 जा 30। यहाँ पर हमारे 30 मार्क्स थे 20 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए। ध्यान रखें कि इसमें जो हमने किया था पहले वाले में, यहाँ पर हमने मार्क्स के अपॉन में, क्योंकि 105 हमारे मार्क्स थे इसलिए मार्क्स के अपॉन में टोटल मार्क्स लिखे थे, और यहाँ पर हमारा डिग्री है 20, तो डिग्री के अपॉन में टोटल डिग्री लिखेंगे। और बिकॉज हम यहाँ पर डिग्री निकाल रहे थे इसलिए हमने 360 डिग्री से इंटू किया था, इसमें हम मार्क्स फाइंड कर रहे हैं इसलिए टोटल मार्क्स से हमने इंटू किया है। थोड़ा सा दोनों के क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ पर ये डिग्री दिया था जिसमें हमें मार्क्स निकालना था, और इसमें हमारे मार्क्स दिए थे जिसमें हमें डिग्री निकालना था। इस तरीके से इसको हमने अरेंज किया है। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा सम ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का जो सेंट्रल एंगल है उसका हमने प्लस करा तो 155 आया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन जरा देख लीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ examine whether the sum of marks obtained in social science and mathematics is more than that the science and Hindi। ठीक है, तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, साइंस और हिंदी से। तो ये हमें यहाँ पर जस्टिफाई करना है, बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के पहले एंगल को प्लस करा तो 155 आया, इससे हम निकालेंगे यहाँ पर। और दूसरा हमारा था साइंस और हिंदी के एंगल को प्लस करा तो 150 आया। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने देखा सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और साइंस और हिंदी, जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया था सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर लिखा था सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स और यहाँ पर लिखा है साइंस एंड हिंदी, दोनों का सम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना था कितना ज्यादा है। तो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को प्लस करेंगे, सोशल साइंस 60 है और मैथमेटिक्स आपका 90 है, 90 और 65 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 155। दूसरा था साइंस और हिंदी, साइंस हमारा है 80 और 70, 80 और 70 प्लस करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो ये हमने साइंस और हिंदी को प्लस करा 150, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को प्लस करा तो 155। दोनों में डिफरेंस अगर हम निकाल देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 5 का, और बिकॉज यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस का जो सेंट्रल एंगल है वो ज्यादा है साइंस और हिंदी से, तो वही हमने लिखा द सम ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट द साइंस एंड हिंदी। तो ये हमें ज्यादा दिख रहा है साइंस और हिंदी के सम से। देयरफॉर द स्टूडेंट स्कोर मोर इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, इसलिए स्टूडेंट जो है ज्यादा स्कोर करेंगे सोशल साइंस में मैथमेटिक्स के सम में देन साइंस एंड हिंदी। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब कितना ज्यादा है अगर वो पूछते हैं तो हम ये निकाल देंगे 105 एंड 5 का डिफरेंस निकाल देंगे, और अपॉन में क्योंकि ये डिग्री है तो अपॉन में 360 डिग्री इंटू 540, तो यहाँ पर पता चल जाएगा 9 5 36, 9 6 54 और ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15 अपॉन 2, यानी 7.5 मार्क्स ज्यादा है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के सम के साइंस और हिंदी के सम से। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो 5 हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल, ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है, इस डाटा को हैंडलिंग करके हमें इसके आंसर्स देना है। तो हमारा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, एक हॉस्टल है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज स्पीक करते हैं बच्चे, एंड डिस्प्ले दैट द डाटा इन पाई चार्ट, इसको हमें पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है, दिखाना है। तो देखिए हिंदी जो है वो 40 बच्चे बोल रहे हैं, इंग्लिश 12 बच्चे बोल रहे हैं, मराठी 9 बच्चे बोल रहे हैं, तमिल 7 बच्चे बोल रहे हैं, बंगाली 4 बच्चे बोल रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया के बच्चे यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 72 जो है स्टूडेंट्स टोटल है जो अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हैं उस हॉस्टल में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल आपके हैं 72, इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ गया टोटल 72। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमें यहाँ पर बस सिंपली पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए सेंट्रल एंगल निकालते हैं, सिंपल सी बात है, ये इसका निकालना है सेंट्रल एंगल, तो इसके अपॉन में टोटल लिख देंगे 72, इसका निकालना है तो इसके अपॉन में 72, और बिकॉज 360 डिग्री होता है टोटल हमारा सर्कल, इसलिए 360 से इंटू कर देंगे। इसका टोटल यहाँ पर 72 इंटू 360, इसका टोटल अपॉन में कितना है 72 इंटू 360, इसके अपॉन में भी ये टोटल 72 इंटू 360। इन सबका सेंट्रल एंगल इस तरीके से निकल जाएगा। यहाँ पर हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस में ये चीज निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा नीचे दिया है, इसको ऊपर लिख देंगे सभी सवाल में, ये जो नीचे दिया है इसको ऊपर लिख देंगे और फिर इसको काटेंगे सब में। तो जैसे यहाँ पर काटेंगे अपन, तो 12 6 72 और 6 6 36, तो ये 60 डिग्री आ गया, और इसी तरीके से हमने सबका सेंट्रल एंगल निकाल लेना है। अब फिर जब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बना करके उसमें एक सेंटर पॉइंट दे करके, और इसमें फिर हमने एक लाइन बना ली, और पहला जैसे मान लीजिए हमें 200 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 200 डिग्री अब हमारे उसमें प्रोटेक्टर में तो होता नहीं है, तो पहले हम छोटे छोटे बना लेते हैं, बाकी 200 डिग्री अपने आप बन जाएगा। तो छोटा वाला था हमारा 200 डिग्री ना बना के 60 डिग्री बना लेते हैं पहले अपन। तो 60 डिग्री अगर हमें बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे ऐसा, ये एक चांदा हमने इसके ऊपर रखा जिसमें ये बीच में होना चाहिए, ये यहाँ से बिकॉज हमारी लाइन इस साइड है, ये हमारा बस रखा हुआ है, लाइन इस साइड है, तो काउंट यहाँ से करेंगे, 60 यहाँ पर आ गया, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये 60 डिग्री हमारा बन गया। और 60 डिग्री जो सेंट्रल एंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को, 60 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश लैंग्वेज को, तो मतलब ये हमारी हो जाएगी इंग्लिश। अब जो दूसरा सेंट्रल एंगल मराठी का है 45 डिग्री है, 45 हमें डिग्री बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रोटेक्टर को हमने यहाँ से उठाया, अब हमने यहाँ से इस प्रोटेक्टर को उठाया, तो या तो हम नीचे वाली लाइन पे या इधर रखेंगे। अब नीचे वाली लाइन पे रखेंगे तो उल्टा करके रखना पड़ेगा प्रोटेक्टर को, और इधर रखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर को जमा देंगे। ये हमने प्रोटेक्टर रखा, इसके ऊपर चांदा रखा, और ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अब बिकॉज लाइन हमारी इधर है तो हम इधर से काउंट करेंगे,
और 45 डिग्री जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर मार्क हुआ, तो हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया, तो ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। अब इस प्रोटेक्टर को हम यहाँ से हटा देंगे और ये 45 डिग्री हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मराठी लैंग्वेज को, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर मराठी। तीसरा जो डिग्री है हमारा तमिल लैंग्वेज के लिए है 35 डिग्री। 35 डिग्री के लिए अब हम प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखेंगे, तो ये हमने प्रोटेक्टर को इसके ऊपर रखा और प्रोटेक्टर को कुछ इस तरीके से हमने रखा। अब बिकॉज लाइन हमारी इस साइड है तो हम यहाँ से काउंट करेंगे और 35 मान लीजिए हमारा ये आ गया, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने मिला दिया। अब इस प्रोटेक्टर को हम यहाँ से हटा देंगे, जो डी या प्रोटेक्टर है। अब बिकॉज ये 35 डिग्री आ गया, तो ये हमारा 35 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है तमिल को, तो ये तीसरा हमारा निकल गया तमिल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री बनाना है हमें, तो नेक्स्ट डिग्री हमारी है बंगाली। बंगाली 20 डिग्री का है, तो बंगाली 20 डिग्री है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये प्रोटेक्टर रखा हुआ था, इसको हटाया। प्रोटेक्टर को अब हम इस वाली लाइन के ऊपर रखेंगे, इस वाली लाइन के ऊपर रखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर हमारा जम जाएगा। और बिकॉज यहाँ सेंटर पॉइंट होगा, तो यहाँ से बिकॉज लाइन हमारी इस साइड है इसलिए यहाँ से काउंट करेंगे। 20 डिग्री मान लीजिए ये आ गया हमारा 20 डिग्री, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने ये मिला दिया, तो ये हमारा 20 डिग्री बन गया, जो कि बंगाली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से हमने इसको अब यहाँ से ये प्रोटेक्टर को हटा दिया, तो ये हमारा 20 डिग्री। बाकी जो रिमेनिंग बचा है 200 डिग्री, तो ये अपन ने बिकॉज बिना मेजर का किया है, मेजरमेंट ये है इसलिए हमारा क्लियर दिख रहा है कि ये हमारा हमने बनाया किस तरीके से है, वो आपको समझ में आ गया होगा, वैसे आप बना करके देख लेंगे, तो ये आपका एक पाई चार्ट बढ़िया सा बन जाएगा। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, और इससे पहले की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट 2024-25 में मिल जाएंगे। अपकमिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए इन सवालों को और पिछले वाले एक्सरसाइजेस को, जिससे कि आपका और अच्छा ये प्रैक्टिस करने के बाद परफेक्ट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अंटिल देन यू टेक केयर, कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग ट्रिग्नोमेट्री।